नमस्कार। शुक्रवार की रात्रि में सासाराम में हुई घटना के बाद जिस तरह से घटना को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और घटना के बाद से जिस तरह से सासाराम शहर में कोहराम मचा हुआ है, उसके बाद से सभी लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या वाकई में जिस तरह से परिजनों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल के द्वारा गोली मारकर बादल नामक युवक की हत्या कर दी गई है, क्या यही सच है? क्या वाकई में ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा गोली मारकर युवक की हत्या की गई है? तो ट्रैफिक डीएसपी वहां पर करने क्या गए थे? ये तमाम सवाल घटना के बाद से ही पूछे जा रहे हैं और पुलिस के द्वारा जो भी बातें कही जा रही है, शायद उन बातों पर जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं या सासाराम शहर के जो भी लोग हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं, जो परिजन कह रहे हैं वही सही है, उन्हीं के द्वारा ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा ही गोली मारी गई है और ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा बदले की कार्रवाई के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस तरह से बातें घटना के बाद से सुनाई पड़ रही है। लेकिन उस घटना से जुड़ी जो एफआईआर हुई है सासाराम के नगर थाना में, तो प्राथमिकी दर्ज की गई है और उस प्राथमिकी को दर्ज करने के लिए जो आवेदन दिए गए हैं, उन आवेदनों में जिन बातों का जिक्र किया गया है घटना को लेकर, उन बातों को सुनना और समझना बेहद जरूरी है। जब उन बातों को सुनेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों से आवेदन दिया गया है और दोनों पक्षों के आवेदन के बाद दो अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है, इसलिए उन बातों को जानना बेहद जरूरी है कि जो आवेदन दिए गए हैं उनमें किन बातों का जिक्र है, क्या कुछ कहा गया है उन आवेदनों में, इस बात को जानना बेहद जरूरी है। एक आवेदन जो मृतक बादल कुमार हैं, उनके भाई राणा राहुल रंजन की ओर से दी गई है और जो आवेदन दी गई है उस आवेदन में जिन बातों का जिक्र किया गया है उसके अनुसार उनका भाई, जो बादल नामक उनका भाई है, वो शुक्रवार की रात्रि शिव नामक एक मित्र की पार्टी में गया था, जो पीर बाबा का मजार है। उस मजार से कुछ ही दूरी पर यह पार्टी हो रही थी और उसी पार्टी में भाग लेने के लिए उनका भाई बादल वहां पर गया हुआ था। और जब पार्टी हो रही थी उस दौरान ट्रैफिक डीएसपी जीटी रोड पर किसी भाग में अपना वाहन खड़ा करके उसी गाड़ी में बैठे हुए थे और जैसे ही उन्हें पार्टी होने की जानकारी मिली, उसके बाद वो सीधे अपने अंगरक्षक और कुछ अज्ञात लोगों के साथ उस पार्टी में पहुंचे। पार्टी मना रहे लोगों पर दबाव बनाए जाने लगा और दबाव बनाने के क्रम में कहासुनी हुई और इसी कहासुनी के क्रम में ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल के द्वारा अपनी सर्विस रिवॉल्वर से, अपनी सर्विस पिस्टल से गोली चला दी गई, जिस गोली के लगने के बाद मेरे भाई की मौत हो गई और जो दो अन्य मित्र थे वो घायल हो गए। जो भाई के दो अन्य मित्र थे वो घायल हो गए हैं। इस तरह की बातें कही गई है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ट्रैफिक डीएसपी वहां करने क्या गए थे, क्या किसी पार्टी को लेकर ट्रैफिक डीएसपी वहां जा सकते हैं, जो लगातार इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको लेकर भी उस आवेदन में जिक्र किया गया है कि आखिर ट्रैफिक डीएसपी क्यों वहां पर पहुंचते हैं, क्यों उनके द्वारा वहां पर पहुंचने का काम किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि जब ट्रैफिक डीएसपी अपने वाहन में पुरानी जीटी रोड पर जो उनका वाहन खड़ा था, जब वो उस वाहन में बैठे हुए थे, उस दौरान उनको पता चला कि यहाँ पर पार्टी हो रही है और पार्टी में शराब का सेवन किया जा रहा है। इस बात का जिक्र उस आवेदन में किया गया है। जो मृतक बादल कुमार है, उनके भाई के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है कि ट्रैफिक डीएसपी को इस बात की जानकारी लगी कि वहाँ पर शराब भी परोसी जा रही है, शराब भी लोग पी रहे हैं, जिसके बाद ट्रैफिक डीएसपी वहाँ पर पहुँचते हैं। चूँकि बिहार में शराब पीना या बेचना प्रतिबंधित है, पहुँचने के बाद जब डीएसपी देखते हैं कि वहाँ पर शराब का सेवन किया जा रहा है, जिसके बाद उनके द्वारा कोशिश की जाने लगी कि किसी तरह से जो भी पार्टी में शामिल हैं उन्हें डरा धमकाकर कुछ राशि की उगाही कर ली जाए यहाँ से। और जब उगाही का दबाव उनके द्वारा बनाया जाने लगा और उसी दबाव का विरोध किया गया, वहाँ पर जितने युवक थे, जिन लोगों के द्वारा पार्टी मनाई जा रही थी, उनके द्वारा जब विरोध किया गया, तब जो ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल हैं, उनके द्वारा अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चला दी जाती है। 6 गोली चलाई जाती है उस सर्विस रिवॉल्वर से और उसी गोली से मेरे भाई की मौत हो जाती है। इस तरह की जो बातें हैं वो मृतक के भाई के द्वारा दिए गए आवेदन में कही गई है। अब दूसरा आवेदन जो दिया गया है वो ट्रैफिक डीएसपी के बॉडीगार्ड
जो चंद्रमौली नामक सिपाही है उसके द्वारा दिया गया है। जो ट्रैफिक डीएसपी का बॉडीगार्ड है वो आवेदन में लिखा है कि हम लोग रात्रि में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसी दौरान जब ट्रैफिक डीएसपी और मैं आगे की ओर बढ़ रहा था, बढ़ने के क्रम में दिखाई पड़ा करहगर मोड़ से ये लोग आगे बढ़ रहे थे। जैसा कि बॉडीगार्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग करहगर पुल से आगे की ओर बढ़ रहे थे। इसी दरमियान जो पीर बाबा का मजार है उससे 50 मीटर की दूरी पर एक ट्रक खड़ा था, एक ई रिक्शा खड़ी थी वहां पर, और वहीं पर बाइक सवार जो युवक खड़ा थे, दोनों के बीच कुछ हॉट टॉक हो रहा था, कुछ शोरगुल हो रहा था। और इसी हॉट टॉक और शोरगुल को सुनकर ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा, जो उनके ट्रैफिक डीएसपी हैं, जो बॉडीगार्ड के जिनका वो बॉडीगार्ड था, उनका निर्देश होता है कि आखिर जाकर देखो कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्यों शोर शराबा हो रहा है। और जब मैं वाहन से उतरकर वहां जाता हूं, जाने के क्रम में ही वहां से युवक भागने लगते हैं। जब युवक के द्वारा भागने की कोशिश की जाने लगती है, इसके बाद ट्रैफिक डीएसपी जो है उनके डीएसपी के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आखिर ये लोग क्यों भाग रहे हैं, उसका पीछा करो, देखो कि आखिर ये लोग भाग के क्यों रहे हैं, क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति हैं। और मेरे द्वारा जब पीछा किया जाने लगता है तब ये सारे युवक वहीं उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पार्टी हो रही होती है। जब मैं पीछा कर रहा था, जब अधीक्षक के द्वारा देखा गया कि नहीं मेरा बॉडीगार्ड किसी का पीछा कर रहा है, वो भी पीछा करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। इससे पहले मेरे द्वारा 2 बाइक सवार युवकों में से एक युवक को पकड़ लिया गया था। और जैसे ही उस पार्टी में शामिल लोगों को जानकारी मिली कि उनके किसी मित्र को किसी के द्वारा पकड़ लिया गया है, उस पार्टी में से 4 या 5 लोग निकलते हैं, मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। मेरी सर्विस पिस्टल को छीनने की कोशिश की जाती है। और इसी क्रम में जब मैं उस सर्विस पिस्टल को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसी क्रम में उस पिस्टल से गोली चलती है, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच जाता है। भगदड़ मचने के बाद हम लोग भी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक डीएसपी भी वहां पर खड़ा थे और उनके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप यहाँ से हटा जाए, तभी हमारी जान या हम लोगों की जान बच सकती है। इसके बाद हम लोग पीछा हटना शुरू करते हैं। और इसी क्रम में जो भी लोग थे, उसमें जितने लोग थे 20 या 25 लोग शामिल थे, उनके द्वारा हम लोगों के ऊपर पुनः हमला कर दिया जाता है, ईंट पत्थर से हमला किया जाता है। और जब उन लोगों के द्वारा हमला किया जाता है, जब लगा कि नहीं हम घायल हो जाएंगे या कुछ अनहोनी हम लोगों के साथ हो सकती है, जिसके बाद ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा निर्देश दिया जाता है। और निर्देश के बाद मेरे द्वारा हवाई फायरिंग की जाती है। और जब हवाई फायरिंग हुई, उसके बाद ये सारे युवक वहां से भाग निकले, तब जाकर हम लोगों की जान बची और हम लोग वहां से प्रस्थान कर गए। ये बातें जो ट्रैफिक डीएसपी का बॉडीगार्ड है उसके द्वारा अपने आवेदन में बताई गई है, इस तरह की बातें कही गई है। अब जिस तरह से इस घटना को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे या जो बातें कही जा रही थी, दोनों पक्षों का जो बयान सामने नहीं आ रहा था, अब जब दोनों पक्षों का बयान सामने आ चुका है, जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन के आधार पर जो प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, अब लोगों को समझना है कि इन दोनों आवेदनों में क्या सच्चाई है, घटना किन कारणों से हो सकती है, घटना किन कारणों से हुई होगी। अब लोगों को समझना है, क्योंकि जो भी बात बताई जा रही है अभी भी इन बातों में कुछ न कुछ संदेह प्रतीत होता है। और जब तक संदेह बने रहेंगे तब तक से घटना के बारे में कोई किसी भी निष्कर्ष पर कोई नहीं पहुंच सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।